मुआवजा मिलेगा। और इसके अलावा हमारी ये थी कि पर्टिकुलर डीएलसी से आप ऐसा विशेष पैकेज रेलवे मंत्रालय से या ऐसा आप प्रपोजल बना के भेजिए जो विशेष पैकेज मिले। और इसके अलावा एसडीएम साहब ने से एक मांग की कि जहाँ रेलवे की लाइन निकलती है, जैसे कोई बड़ा महानगर हो या कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके लिए पर्टिकुलर डीएलसी से कुछ अलग से और पैसा मिलता है। तो उसमें जैसे मेड़ता का पेरे पेरी आ गया, नगर पालिका जो मेड़ता लगती है, जैसे डांगावास आ गया, गणेशपुरा, तो वहाँ के किसानों को का अगर आप कह रहे हो कि डीएलसी का अगर आप रिव्यू करोगे, लेकिन डीएलसी का आप रिव्यू कर देंगे, लेकिन वो डीएलसी के रिव्यू आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लागू होंगे, इसमें तो होंगे नहीं, तो किसानों को डीएलसी का रिव्यू करने में तो कोई फायदा होगा नहीं। तो या तो ये इंश्योर करो कि डीएलसी का जो रिव्यू करेंगे वो डीएलसी आज वाली इन किसानों के लग जाए, तो डीएलसी बढ़वा के किस अनुसार किसानों को पैकेज मिले। तो हमारा रेलवे में मोटा ये है कि किसानों को प्रति बीघा 35 से 40 लाख, ये हमारा मेन मुद्दा है। और ये है कि मिलना चाहिए किसानों को, कैसे फायदा मिल सकता है। और दूसरा हमारा था कि भाई मेड़ता विधानसभा में अतिवृष्टि से जिन गांवों को आपदा से छोड़ा गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि रिया क्षेत्र के 126 गांवों में से मात्र 4 गांव लिए गए, लेकिन रिया के संपूर्ण क्षेत्र में अतिवृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ। तो हमने कहा कि रिया उपखंड क्षेत्र के जो भी गांव हैं, उनके संपूर्ण 126 गांवों को आप यहाँ से आपने सर्वे करवा रखी है, वापस जो भी आपने भेजा है उसको भेज के आप संपूर्ण रिया क्षेत्र के गांवों को अतिवृष्टि में दिया जाए, तो किसानों के इसका मैक्सिमम 15, 16, 17 हजार, जो भी, अगर किसानों को 16, 17 हजार में कोई सरकार के लिए कोई बड़ा बजट नहीं है, रेलियों में करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई 70-80 करोड़ में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम नेताजी से ही बात हुई, नेताजी ने यहाँ से प्रपोजल बनवा के मंगवा लिया है, और हम आपको आने वाले 10 तारीख में ये भी रिया के लोगों को तोहफा मिल जाएगा। इसके अलावा रही बात मेड़ता के 74 गांवों की, मेड़ता के 74 गांवों को छोड़ा गया और 54 या 55 गांवों को ऐसा कुछ लिया गया है। तो मेड़ता के 74 गांवों को वापस करके आप लिया जाएगा। लेकिन इसमें एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मेड़ता में हमारे लिए दिक्कत आ रही है कि जो राजपेट में मूंग बिक रहे हैं ना, तो वो मूंग की आपकी बात आवक ज्यादा है, तो ये कह रहे हैं कि अगर इतनी अतिवृष्टि, इतना नुकसान हुआ है, तो मूंग इतने कैसे आ रहे हैं, तो हम सरकार को जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। तो हमने कहा जो मूंग आ रहे हैं वो दलालों के और व्यापारियों के आ रहे हैं, कल आपने वीडियो भी देखे हैं, वो किसानों के नहीं आ रहे मूंग।